हेलो व्यूवर्स। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है शॉशैंक रिडेम्पशन और ये हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 9.3 है। मूवी की शुरुआत में हमें कोर्ट रूम दिखाया जाता है जहां जज एक आदमी को उम्र कैद की सजा सुनाता है और इस आदमी का नाम एंडी होता है जिस पे अपनी वाइफ के कत्ल का इल्जाम होता है। दरअसल इसकी वाइफ का अफेयर किसी के साथ होता है लेकिन उन दोनों को किसी ने कत्ल कर दिया होता है जिसका इल्जाम एंडी पे लग जाता है और कोई प्रूफ ना होने पे एंडी को शॉशैंक जेल में उम्र कैद की सजा हो जाती है। इस जेल की हिस्ट्री थी कि आज तक यहाँ से कोई कैदी भागा नहीं होता और जब एंडी जेल में पहुंचता है तो उसे पता चलता है यहाँ के कानून काफी सख्त है और अगर कोई कैदी भागते हुए पकड़ा जाता है तो उसे काफी बेरहमी से मारा जाता है। यहाँ जो भी कैदी होते हैं वो सारे ज्यादातर गैंगस्टर या किलर होते हैं जिसकी वजह से एंडी काफी दुखी होता है, लेकिन अब उसे इस बात को मानना पड़ता है कि उसे यहीं रहना है। और इसी दौरान एक दिन एंडी की मुलाकात एक कैदी से होती है जिसका नाम रेड होता है और रेड को 20 साल हो चुके थे इस जेल में, जिसके बाद इन दोनों की यहाँ दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद एंडी को पता चलता है कि रेड के यहाँ गार्ड के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात हैं और वो बाहर से कोई भी सामान मंगवा सकता है। जिस पे एंडी रेड से कहता है कि क्या वो उसे एक हथौड़ी मंगवा के दे सकता है, जिस पे रेड उससे कहता है कि क्या तुम हथौड़ी से सुरंग बना के भागने की कोशिश करने वाले हो, जिस पे एंडी उससे बताता है कि उसे पत्थर तराशने का शौक है। और फिर रेड एक हथौड़ी मंगवा लेता है जो काफी छोटा होता है, जिसे देख के वो सोचता है कि अगर एंडी सच में इस हथौड़ी से सुरंग खोदेगा तो उसे कम से कम 600 साल का टाइम लगेगा। जिसके बाद वो हथौड़ी एंडी तक पहुंचा देता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि 3 लोग एंडी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और उससे बहुत ज्यादा मारते हैं। ऐसा ही काफी अरसे तक चलता रहता है लेकिन कमजोर और अकेला होने की वजह से एंडी कुछ नहीं कर पाता। फिर एक दिन छत की मरम्मत के लिए कुछ कैदी को चुना जाता है, इसमें एंडी और रेड भी शामिल होते हैं और वो लोग अपना काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ का इंचार्ज अपने बंदों से बातें कर रहा होता है कि मेरे भाई ने मरने के बाद मेरे नाम पे $35,000 किया है, लेकिन वो सब पैसे गवर्नमेंट को टैक्स की सूरत में चले जाएंगे और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। और एंडी ये सब सुन रहा होता है और उस ऑफिसर से कहता है कि क्या उसे अपनी वाइफ पे भरोसा है। ये सुनकर उस ऑफिसर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे पकड़कर छत से नीचे गिराने वाला होता है। तभी एंडी कहता है कि मैं एक बैंकर था और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर ऑफिसर उसकी बात सुनने लगता है और एंडी उसे बताता है कि अगर उसे अपनी वाइफ पर भरोसा है तो गवर्नमेंट का एक रूल है जिसके तहत वो अपनी वाइफ को $60,000 तक का गिफ्ट दे सकता है जिसपे कोई टैक्स भी नहीं लगेगा, जिसके लिए आपको एक वकील की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं आपका ये काम फ्री में कर दूंगा, लेकिन इसके बदले आपको मेरे साथियों को बियर पिलानी होगी। जिसके बाद अगले सीन में एंडी और उसके दोस्त बियर पी रहे होते हैं, जिसका मतलब एंडी ने उस ऑफिसर का काम कर दिया था। मूवी के आगे हम देखते हैं कि एंडी और कुछ लोग मूवी देख रहे होते हैं जो जेल वालों की तरफ से दिखाया जाता है, जिसमें एंडी को मजा नहीं आता क्योंकि जेल वाले एक ही मूवी को बार बार दिखाते थे। जिस पे एंडी रेड से कहता है कि उसे वो एक्ट्रेस चाहिए जो इस मूवी में है, क्या वो उसे लाके दे सकता है। जिस पे रेड हंसता है और हाँ कर देता है और फिर एंडी अकेला वहां से चला जाता है और उसे वही 3 लोग मिलते हैं जो उसके साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन एंडी उनसे लड़ने लग जाता है और वो लोग एंडी को बहुत मारते हैं, जिससे एंडी 1 महीने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है। और जिसने एंडी को मारा था उसको 7 दिनों तक कालकोठरी में बंद कर दिया जाता है और जब वो कालकोठरी से बाहर आता है तो जिस ऑफिसर की एंडी ने मदद की थी वो उसे बहुत बुरी तरह मारता है, इतना कि उसके हाथ पैर तक तोड़ देता है। जिसके बाद एंडी भी हॉस्पिटल से वापस आ जाता है और उसके वापस आने पे उसे अपने सेल में उसे एक्ट्रेस का पोस्टर मिलता है जिस एक्ट्रेस का जिक्र एंडी ने रेड से किया था। और एक दिन जेल का वार्डन विजिट पे आता है और एंडी के सेल में भी आता है जहाँ एंडी के हाथ में बाइबल होता है, जिसे देख के वार्डन उससे उसकी फेवरेट लाइन पूछता है और एंडी कहता है कि हमेशा होशियार रहना चाहिए क्योंकि उसकी नजर सब पे है। ये सुनकर वार्डन कहता है कि ये लाइन मुझे भी पसंद है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे पसंद है कि मैं दुनिया का नूर हूँ, जो मेरी पैरवी करता है वो अंधेरे में नहीं चलेगा बल्कि रोशनी पाएगा। जिसके बाद वो लोग एंडी के सेल की तलाशी लेते हैं लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद वार्डन की नजर उस पोस्टर पर पड़ती है, लेकिन वार्डन कहता है कि मैं इन चीजों को अलाउ नहीं करता, लेकिन कभी कभी चीजों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। और जाते हुए बाइबल एंडी को वापस कर देता है और कहता है कि निजात इसी में है। लेकिन हैरत की बात थी कि वहाँ उससे वो हथौड़ी नहीं मिली जो रेड ने एंडी को दिया था, जिसका पता हमें मूवी के एंड में चलेगा। अगले दिन वार्डन एंडी को बुलाकर लाइब्रेरी का असिस्टेंट बना देता है क्योंकि वार्डन को अंदाजा हो गया था कि एंडी काफी इंटेलिजेंट है और उसके यहाँ काम करने से उसे फायदा हो सकता है। इस लाइब्रेरी में पहले से एक बूढ़ा आदमी होता है जो यहाँ 50 सालों से था और अब उसने जेल को ही अपना घर बना लिया था और एंडी को इसी के अंडर में काम करना होता है। यहाँ एंडी काम के साथ दूसरे ऑफिसर के टैक्स वगैरह भी भरने लगता है, जिससे उसका काम दिन ब दिन बढ़ता रहता है और मदद के लिए वो रेड को भी अपने पास बुला लेता है। एंडी के सारे काम ठीक से संभालने की वजह से वो लोग उस बूढ़े आदमी को रिहा कर देते हैं, लेकिन वो आदमी यहाँ से जाना नहीं चाहता था क्योंकि वो 50 सालों से इस जेल में था और इस जेल को ही अपनी दुनिया बना ली थी।
इसलिए यहाँ से जाने से पहले वो एक आदमी को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है ताकि उसकी सजा और बढ़ जाए और उसे यहाँ से जाना ना पड़े। लेकिन एंडी के बहुत समझाने के बाद वो आदमी एंडी की बात मान जाता है और यहाँ से चला जाता है। और जब वो बाहर की दुनिया देखता है तो उसे एहसास होता है कि दुनिया तो 50 सालों में काफी बदल चुकी है, जहाँ उसका दिल किसी काम में नहीं लगता और एक दिन वो सुसाइड कर लेता है। और मूवी के आगे हम देखते हैं वार्डन ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया था जिसके तहत वहाँ के कैदियों को बाहर जाके काम करना पड़ता था ताकि उन्हें मेहनत का अंदाजा हो। लेकिन असल में वार्डन बाहर से सस्ते कॉन्ट्रैक्ट ले रहा था जिनको कैदियों से फ्री में पूरा करवा रहा था, जिससे वो काफी पैसे कमाना शुरू कर देता है। लेकिन वो सब पैसा ब्लैक का होता है, जिसके लिए वो एंडी को बुलाता है और एंडी डॉक्यूमेंटेशन के जरिए उसके पैसे को वाइट करने लगता है, जिसके लिए वो उसका एक डमी पार्टनर स्टेफन नाम से बनाता है जिसका दुनिया में कोई वजूद नहीं होता और सारे पैसे उसके ही अकाउंट में रखवाता है ताकि कल को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पुलिस वार्डन के बजाय स्टेफन को ही ढूंढती रहे। मूवी के आगे हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम टॉमी होता है और वो एंडी से हाई स्कूल की पढ़ाई करवाने का कहता है ताकि जब वो बाहर जाए तो उसे कोई अच्छी जॉब मिल जाए। फिर एंडी उसे पढ़ाने लगता है और एक दिन टॉमी रेड से पूछता है कि एंडी काफी अच्छा इंसान है, वो किस जुर्म में जेल में है, जिस पर रेड उसे बताता है कि उस पर अपनी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड के कत्ल का इल्जाम है, जबकि वो काफी इज्जतदार इंसान था और एक बैंक में जॉब करता था। ये सुनकर टॉमी काफी हैरान हो जाता है और रेड को बताता है कि वो इससे पहले किसी और जेल में था जहाँ उसे एक कैदी मिला था जिसने एक बैंकर की वाइफ और उसके लवर का कत्ल किया था। दरअसल वो उनके घर पे चोरी करने गया था, जिस पे उन दोनों की आंख खुल जाती है और वो डर के उन दोनों को मार के वहां से भाग जाता है। और बाद में उसे पता चलता है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं थे बल्कि लवर थे और उन दोनों के कत्ल का इल्जाम लड़की के बैंकर हस्बैंड पे आ जाता है। ये सुनकर रेड हैरान रह जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि एंडी बेगुनाह है। और फिर ये दोनों एंडी को बुलाते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं और एंडी सोचता है कि अगर वो इस बारे में वार्डन से बात करेगा तो शायद उसकी सजा माफ हो सकती है, इसलिए वो फौरन वार्डन के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। लेकिन वार्डन उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसको लगता था कि अगर एंडी यहाँ से चला जाएगा तो उसके ब्लैक के पैसे को कौन संभालेगा। लेकिन एंडी उसे भरोसा भी दिलाता है कि बाहर जाने के बाद मैं किसी को तुम्हारे गैर कानूनी काम के बारे में नहीं बताऊंगा, जिस पे वार्डन नहीं मानता और उन दोनों की बहस हो जाती है, जिसके बाद वार्डन एंडी को 1 महीनों के लिए काल कोठरी में डाल देता है और उसी रात टॉमी को भी मनवा देता है क्योंकि अगर टॉमी ने गवाही दे दी तो एंडी यहाँ से रिहा हो सकता था। और टॉमी के मरने की खबर वार्डन खुद जाके एंडी को बताता है, जिसे सुनकर एंडी काफी टूट जाता है क्योंकि टॉमी ही उसकी आखिरी उम्मीद होता है। जिसके बाद वो वार्डन को उसके लिए काम करने के लिए मना कर देता है और वार्डन उसे 1 और महीने के लिए कालकोठरी में बंद कर देता है। और 2 महीने कालकोठरी में गुजारने के बाद एंडी रेड के पास बैठा होता है और रेड से कहता है कि मैं जब भी यहाँ से बाहर जाऊंगा तो मैक्सिको जाऊंगा और वहां जाके अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगा और समंदर के किनारे अपनी कश्ती को रिपेयर करूंगा और बाकी की पूरी जिंदगी वहीं गुजारूंगा। जिस पे रेड उसे कहता है कि खाली पुलाव बनाना छोड़ दो, मैक्सिको यहाँ से काफी दूर है और अब जेल ही हमारा घर है। जिसके बाद एंडी जाते हुए रेड से कहता है कि क्या तुम मेरे काम करोगे, जिस पे रेड हामी भरता है और फिर एंडी उसको एक पता बताता है और बताता है कि वहाँ पत्थरों से बनी एक दीवार है जहाँ एक बड़ा पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक काला पत्थर होगा जिसके नीचे कुछ दबा हुआ है और मैं ये चाहता हूँ तुम जब भी यहाँ से बाहर जाओ तो वहाँ जाकर देखो वहाँ क्या है। जिसके बाद सब कैदी खाना खा रहे होते हैं और एक कैदी रेड को बताता है कि आज एंडी ने उससे रस्सी मांगी थी, जिससे बाकी लोग कहते हैं कि आजकल एंडी काफी बदला बदला सा लग रहा है, जिसके बारे में रेड को कुछ पता नहीं होता। और फिर रात में रेड अपने सेल में होता है और उसे नींद नहीं आ रही होती और उसे फील हो रहा होता है कि आज कुछ अजीब होने वाला है। और फिर सुबह हो जाती है, जिसके बाद सारे कैदी अपने सेल से बाहर निकलते हैं लेकिन एंडी अपने सेल से बाहर नहीं आता, जिस पे रेड को यकीन हो जाता है कि एंडी ने उस रस्सी से फांसी लगा ली है। और फिर वहाँ एक ऑफिसर आ जाता है और एंडी के बाहर न आने पे एंडी के सेल की तरफ गुस्से में जा रहा होता है। जब वो अंदर जाता है तो एंडी वहाँ से गायब होता है और दूसरी तरफ वार्डन अपने जूते पहनने ही वाला होता है जो वार्डन ने एंडी को पॉलिश करने के लिए दिए थे। जब वो बॉक्स खोलता है तो उसमें वार्डन के बजाय किसी और के जूते होते हैं जो काफी गंदे होते हैं और इसी बीच यहाँ अलार्म बज जाता है और फिर वार्डन भी एंडी के सेल तक पहुंच जाता है, जिसके बाद वो रेड को पूछताछ के लिए बुलाता है और एंडी के बारे में पूछता है। लेकिन रेड साफ इनकार कर देता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, जिस पर वार्डन को काफी गुस्सा आता है कि एंडी रातों रात यहाँ से कैसे गायब हो सकता है। जिसके बाद वहाँ पड़े एक पत्थर को वो गुस्से में पोस्टर की तरफ मारता है और देख के हैरान हो जाता है क्योंकि पत्थर नीचे गिरने के बजाय पोस्टर में सुराख करते हुए अंदर चला जाता है। और जब वार्डन पोस्टर को हटाता है तो वहाँ एक बड़ी सुरंग होती है, जिसे देख के वहाँ रेड और ऑफिसर भी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वार्डन एक टीम को उसे ढूंढने भी भेजता है, लेकिन काफी तलाश के बाद भी उनको एंडी नहीं मिलता, बल्कि एंडी के कपड़े और वो हथौड़ी मिलती है जो उसने आज से 20 साल पहले रेड से मंगवाई थी। और मूवी में आगे हमें दिखाया जाता है कि एंडी किस तरह से वहां से भागा था और मूवी शिफ्ट होती है कल रात की तरफ,
जहाँ एंडी वार्डन के पास काम कर रहा था, और वहाँ से वो एक ब्लैक डायरी चुरा लेता है जिसमें वार्डन के ब्लैक के पैसों का हिसाब लिखा था, और लॉकर में डायरी के बजाय बाइबल रख देता है। जिसके बाद वो वार्डन के कपड़े भी चुरा लेता है और उसके जूते भी पहन लेता है जो उसने पॉलिश के लिए दिए थे, और अपने फटे हुए जूते उसके बॉक्स में डाल देता है। और रात में जब सब कैदी सो जाते हैं तो ये सब सामान को एक बड़े से पॉली बैग में बांध लेता है और उस सुरंग से गटर के पाइप तक आ जाता है। जिसके बाद एक पत्थर की मदद से वो गटर के पाइप को तोड़ देता है और रेंगता हुआ दूसरी तरफ से जेल से बाहर आ जाता है, और फाइनली वो जेल से भागने में कामयाब हो जाता है, जबकि इस जेल से आज तक कोई कैदी भागा नहीं होता। और जब वो बाहर आता है तो खुशी से बारिश में नहाने लगता है। फिर अगले दिन एक सूट जो उसने वार्डन का चुराया था पहनकर बैंक में जाता है, जहाँ वार्डन के सारे ब्लैक मनी एक ऐसे इंसान के नाम पे थे जिसका कोई वजूद नहीं होता, लेकिन उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एंडी के पास होते हैं और उसके साइन भी एंडी ही किया करता था, जिसकी मदद से वो सारे पैसे वहां से निकाल लेता है। अब इसके पास वार्डन के खिलाफ सारे सबूत भी थे जो वो प्रेस वालों को भिजवा देता है, जिसके बाद ये खबर अखबार में छप जाती है और वार्डन भी उस खबर को पढ़ लेता है। और ये खबर देखते ही वार्डन जल्दी से अपने लॉकर से ब्लैक डायरी निकालता है जिसमें सारे हिसाब लिखे होते हैं, लेकिन वहाँ डायरी के बजाय उसे बाइबल मिलता है जो एंडी ने वहाँ रखा था, और उसमें एंडी ने एक मैसेज लिखा होता है कि डियर वार्डन, तुमने सही कहा था, निजात इसी में है। जब वार्डन उसको और चेक करता है तो उसमें हथौड़ी का ढांचा बना होता है, जिसका मतलब था एंडी ने हथौड़ी उस बाइबल में ही छुपाया था। और यही वजह थी जब 20 साल पहले वार्डन ने उसके सेल की तलाशी ली थी तो उसे कुछ नहीं मिला था। वार्डन ये सब कुछ देख के शॉक हो जाता है और यकीन नहीं करता कि एंडी उसके खिलाफ इतनी बड़ी प्लानिंग करके भाग जाएगा, और तब तक वहाँ पुलिस भी आ जाती है वार्डन को अरेस्ट करने के लिए। अपनी बेइज्जती और अरेस्ट होने के डर से वार्डन खुद को ही गोली मार लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि 40 साल गुजरने के बाद रेड को भी रिहा कर दिया जाता है, जिसके बाद उसे एक दुकान में जॉब भी मिल जाती है, लेकिन उसका भी दिल उस बूढ़े आदमी की तरह नहीं लग रहा होता और वो भी सुसाइड करने वाला होता है। तभी उसे एंडी की बात याद आती है और अपने वादे को पूरा करने के लिए वो बक्सटन जाता है, जहाँ उसे वही दीवार, दरख्त और काला पत्थर मिलते हैं, जहाँ काले पत्थर के नीचे उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें काफी सारे पैसे और एक लेटर होता है, और लेटर में लिखा होता है कि इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज उम्मीद होती है और तुम उसी जगह आ जाओ जिस बारे में मैंने तुम्हें जेल में बताया था। जिसके बाद रेड को याद आता है कि एंडी ने उसे मेक्सिको का कहा था, और फिर रेड बस के जरिए वहीं पहुंच जाता है, जहां एंडी उसे समंदर के किनारे अपनी कश्ती को ठीक करता हुआ नजर आता है, जैसा कि उसने रेड को बताया था, और मूवी यहीं एंड हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।